हेलो फैमिली, राधे राधे। और छोटू को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और आज है दिन शनिवार, तारीख है 7 फरवरी। और सुबह का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा है। ये है मेरे सेकेंड टाइम का ब्लॉग, यानी शनिवार का। तो सारे काम निपटाने के बाद दोस्तों मैं आ गई अपना सिलाई करने। और ये काफ़ी दिनों से मेरा पेंडिंग पड़ा था, ये ब्लाउज़ जो मैं काटी थी, आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो में। तो थोड़ी सी व्यस्तता के चलते मैं इसको नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं इसको लेके आई हूँ। और जिनसे मैं सीख रही थी वो भी गई हैं थोड़ा अपने काम से बाहर, तो वो भी नहीं है अभी। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा कोशिश करना चाहिए अपने से, और कोशिश नहीं करूँगी तो बनेगा कैसे, फिर भूल जाऊँगी। तो 3-4 दिनों के लिए गई हैं, तो मैं सोची कि इसको मैं सिलती हूँ और सिल के देखती हूँ। तो मेरा सिलाई तो ऐसा आया है कि अब क्या ही बताऊँ आप सभी को। ये ब्लाउज का फ्रंट साइड है और सामने वाला ये जो अपन बनाते हैं चोली वाला जो भाग है उसको मैं भूल गई थी। और पूरे ब्लाउजों को हुक पट्टी और आपका तीरा पट्टी ये सब जोड़ डाली थी, और सामने का जो चोली वाला वो पोर्शन रहता है उसको मैं भूल गई थी। फिर मुझे बाद में आया कि यहाँ तो मुझे चोली वाला शेप देना था। तो फिर मैं पूरे ब्लाउज को खोली हूँ दोस्तों, और खोलने के बाद फिर दोबारा से सिलाई कर रही हूँ। तो ऐसी मेरी सिलाई है, और पता नहीं कब तक कंप्लीट हो पाएगा, कब तक मैं अच्छे से ब्लाउज बना पाऊँगी। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ और थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पाता है, नहीं जा पाती हूँ। हो गया 1 मिनट आ गई हूँ तो यहीं पूछ लेती हूँ, या तो फिर 10-15 मिनट के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं रहता। वो स्कूल जाती हैं तो आती हैं 4:30 के बाद, और फिर इधर शाम को तो अपने पास भी टाइम नहीं रहता है, तो ज़्यादा समय ना मैं दे पाती हूँ और ना ही वो दे पाती हैं। तो ऐसी मेरी ब्लाउज की सिलाई की सिखाई चल रही है। और अभी और दोस्तों आज है शनिवार, तो मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि बेटा का फ़ोन आया है तो वो अपना कुछ लिस्ट दिया है सामान का, तो वो सामान लाना है मेरे को, तो उसके लिए मार्केट जाना है। और ये सलोनी के लिए उनसे ही मैं मंगाई थी 1 किलो मैदा। तो सुबह इनको बोली थी लेकिन ये ला नहीं पाए, अपने फील्ड में निकल गए। तो फिर आए थे 2-2:30 बजे तक, तब ये फिर लेके आए हैं। और अभी मुझे सलोनी बनानी है, और सलोनी बनाने के बाद फिर मैं जाऊंगी मार्केट। तो उसके लिए मैं ये डो तैयार कर ली हूँ। आधा किलो मैदा है, आधा किलो मैदा अभी मैं रख दी हूँ, वो मार्केट से आने के बाद उसको मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं मैदा ले ली हूँ, और मैदा में बराबर तरीके से बढ़िया मोयन लगाई हूँ, और अजवाइन और करायल और नमक डाल के मैं ये मैदे का सलोनी के लिए डो तैयार कर ली हूँ। और फिर इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया था, तो मैं सलोनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं। और जब तक बज गए थे सलोनी बनाते बनाते 4, वही बेटा फ़ोन किया था तो बोलता है मम्मा सलोनी बना के लेते आइएगा। तो पहले तो ये था कि सिर्फ ये जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। फिर ये बोलते हैं नहीं चलो हो गया, घूम आओ देख आओ। तो मैं भी जा रही हूँ इनके साथ। और मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा बच्चों को देनी तो नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, ये लगता है कि चलो बच्चा बाहर रहता है तो जो चीज़ें हम लेके देते हैं वही वो लोग खा पाते हैं, और उसके अलावा तो फिर सिर्फ उनको वहाँ खाना मिलता है। तो फिर ये है कि बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं, लेके दे दो तो फिर इकट्ठे ही सब ख़त्म हो जाता है। अभी 2-4-10 दिनों के बाद फिर फ़ोन करेगा तो बोलेगा मेरा नमकीन बिस्किट सब ख़त्म हो गया। तो मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा खानी तो नहीं चाहिए, पर हो गया, देना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ सलोनी।
और आधा किलो का जो पैकेट है उसको सोच रही हूँ कि अब नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 1 किलो मैदा ज़्यादा हो जाएगा। और बच्चे खा भी लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं ना कि हमको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो उसको मैं अब नहीं बनाऊँगी, वो घर पे पड़े रहेगा, जब कभी कुछ बनाना होगा तो फिर उसका यूज हो जाएगा। तो मैं आधे किलो का ही बना के रखूँगी। और उसके लिए जो नमकीन बिस्किट वो मंगाया है वो मार्केट से लाऊंगी। और ये बन गई थी मेरी सलोनी, और गैस में कर दी हूँ बंद। जा रही बर्तन धोने, बहुत थकान लग रही है, मुँह तो बिल्कुल ऐसा अजीब सा हो गया है। और ये बर्तन मैं खाली कर रही हूँ दोस्तों, और जो खाना बचा है उनको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि बेटी अभी आएगी स्कूल से, तो उसके लिए खाना रखा है। और मैं धो लूँगी बर्तन, उसके बाद जाऊँगी फिर मार्केट। और बर्तन धोने के बाद मैं मार्केट के लिए तैयार हो गई हूँ। और मार्केट का वीडियो आज मैं नहीं बनाऊँगी दोस्तों, क्योंकि फ़ोन में दे के जा रही हूँ बेटी को, उसको पढ़ना है, तो फ़ोन मेरे पास नहीं है। और बज रहे हैं शाम के 6:10 और मैं मार्केट से आ गई हूँ और बेटू अभी पढ़ रही है। और ये जो मैं सामान लाई हूँ बच्चे के लिए मार्केट से वो दिखाती हूँ आप सभी को। तो वो 2 सॉक्स मंगाया था, स्पोर्ट सॉक्स, तो वो लेके आई हूँ उसके लिए। और नमकीन बोला था, बिस्किट बोला था, और उसको ना चोट भी लग गई है, तो उसके लिए कॉटन पट्टी और बीटाडिन मंगाया था, लेकिन ये मेगा हिल ला दिए हैं, तो वो रखी हूँ मैं। और घी बोला है तो घी भी एक डिब्बा में पैक करी हूँ निकाल के। और सारे डिब्बे तो उसी के पास रह जाते हैं, क्योंकि जितनी बार मैं जाती हूँ तो एक डिब्बा जाता है और एक डिब्बा आता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 2-3 डिब्बा उसी के पास रह गया है। तो अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि पूरी किस में लेके जाऊंगी, क्योंकि डिब्बा तो है लेकिन साइज़ जो चाहिए वो नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा है। अब देखिए कैसे बनता है। तो उसके लिए 2 पैकेट सोन पापड़ी और 2 पैकेट नमकीन, 2 पैकेट बिस्किट और ये फेस वॉश मंगाया था। अब जाने के बाद पता चलेगा दोस्तों कि उसके पैर में कितनी चोट लगी है। और वो ना फुटबॉल ज़्यादा खेलता है, इसी चक्कर में उसको चोट लगती है। एक बार नहीं वो कई बार चोट लगवा चुका है, तो वो जाने के बाद ही पता चलेगा। और मेरा आज का ब्लॉग बस यही तक है, फिर मिलूँगी आप सभी से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।